हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपकी 17 अगस्त को जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सेमेस्टर 4 में हेल्प मिल सके कोई भी क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम लोग बिना देर किए देखते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन को रिमूव करने से पहले एक नोटिस बताना चाह रहा हूँ। खास करके इस नोटिस को आप लोग गौर करें कि अगर आप सेमेस्टर 4 में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं SEC पेपर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा SEC पेपर का आपका जिस प्रकार से आप सेमेस्टर 3 में आप दिए हैं उसी प्रकार से आपके सेमेस्टर 4 में भी पेपर होंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे अभी अच्छे मार्क्स करना है सेमेस्टर 3 की तुलना में, तो SEC पेपर जो है आपका SEC पेपर, इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे अच्छे मार्क्स करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फेल होता है BBMKU हो या हजारीबाग यूनिवर्सिटी हो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर फेल होते हैं सेमेस्टर 4 में, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो अगर कोई कैंडिडेट अगर चाह रहे हैं कि सर मुझे इस पेपर पे अच्छे मार्क्स लाना है, तो उसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, हमारे पूरे टेक्निकल टीम है, उन्होंने एक 99 रुपये का पेड कोर्स स्टार्ट किया है। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 99 रुपये में आपको सिर्फ SEC पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करवाया जाएगा। यानी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब क्वेश्चन A to Z डील करवाए जाएंगे और साथ ही साथ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे एडमिशन लेना है, और याद रखिए एक बैच में ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, याद रखिएगा एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट से हम लोग ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं। पीछे भी मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूं कि एक ग्रुप में हम लोग 20 स्टूडेंट से ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं। तो कोई भी चाह रहे कि सर मुझे एडमिशन लेना है, इसका जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपका, ठीक है, 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और एडमिशन स्टार्टेड है। याद रखिएगा अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 99 रुपये इनका फ़ी है। आप जल्दी से टेक्निकल टीम से आप बात करके आप अच्छी तरह से इसमें पूछ सकते हैं। इसके बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, 9122288860 पे आप कांटेक्ट करें। ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है, वहाँ से जब अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि 99 रुपये का जो पेड कोर्स है वो कैसे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 17 अगस्त के दिन किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी। तो किस आयोग ने किया था, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। संविधान सभा ने, याद रखिएगा जो संविधान सभा है डियर स्टूडेंट, उसमें प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे। जो प्रोटेम अध्यक्ष है आपका, वह प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछे गए थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए था, ये आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सचिनंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे BN राव, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। चलिए देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। देन अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा देश संसदीय प्रणाली की जननी माना जाता है। तो संविधान संशोधन जो मैं बार बार आप लोगों को लाइव क्लास में भी बताया था और VOD में भी बताया था, आप लोग संसदीय जो प्रणाली वो ब्रिटेन से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन संसदीय भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, यानी कौन सा है चारों में से वो संसद का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय वो संसद के अंग नहीं है। डियर स्टूडेंट, मैं इसके पास मार्क्स के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है। आपके कॉलेज में 10 मार्क्स के एग्जाम होंगे, उसमें से आपको 4 मार्क्स लाना है, और जो अभी जब आप 40 नंबर के जो पेपर दिए हैं उसमें से आपको 16 नंबर लाना है। अगर आप 16 नंबर नहीं लाए हैं तो याद रखिएगा फेल हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मान लेते हैं कि 10 में से हम 5 मार्क्स लाए हैं और इधर 40 में से 15 मार्क्स लाए हैं तो अभी तो हम लोग 20 मार्क्स बोल सकते हैं। तो नहीं, इस तरह से आप फेल हो जाएंगे। यानी जो सर तो हजारीबाग यूनिवर्सिटी ने कंडीशन को फॉलो करने के लिए कहा गया है वो आपको फॉलो करना होगा। यानी 16 नंबर अगर आपसे नहीं बना है तो याद रखिएगा फेल हो जाएंगे।
तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में एक बार बताएं कि कितना 40 में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में याद रखिएगा 2। मैंने कितना बार अच्छी तरह से बताया था आप लोगों को लाइव क्लासेस में। भारत में राज्य अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत में जो है राज्य का, स्टेट का हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का संघ है? तो यह भारत का जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा कि भारतीय संघ अर्थ संघात्मक है? किसी ने कहा था? तो याद रखिएगा इनका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए एक बार कमेंट में बताएंगे, और वीडियो पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये सेमेस्टर 4 के लिए हजारीबाग यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग को बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे, मैंने जैसे फर्स्ट में ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि SEC पेपर जो आपका है, SEC पेपर सेमेस्टर 4 में भी आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अगर इस पेपर के बारे में अगर अच्छी तरह से स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में SEC में ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे SEC पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है सेमेस्टर 4 में, तो 99 रुपये का हमारे एक क्लासेस जो है मिसाल क्लासेस के जो प्लेटफॉर्म है, इसमें 99 रुपये का पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है एडमिशन। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9122288860 पर आप लोग कांटेक्ट करें। इस नंबर पे अच्छी तरह से आप इन्फॉर्म पा सकते हैं। भारत गणतंत्र कब बना था? जो भारत है वो कब गणतंत्र बना थे? तो 26 जनवरी 1950। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किए गए थे? तो 15 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? कितना बार में क्वेश्चन बताया था आप लोगों को? 42वें संविधान संशोधन। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 18 तारीख को रिपीट किए हैं, तो याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है वो हमको बताया आपको लाइव क्लासेस में कि संपत्ति का अधिकार। जितना भी बताया था ये डियर स्टूडेंट 80% क्वेश्चन लाइव क्लासेस से डायरेक्टली पूछे गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर की गारंटी देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार को गैर कानूनी मानता है? डियर स्टूडेंट इनके आंसर हमें अभी तक मिला नहीं है, इसलिए मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? ये जो क्वेश्चन था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे भी इसी तरह से सेमेस्टर 4 में भी आपको पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 संविधान संशोधन। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है? तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन है, किस देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए गए थे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए गए थे आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा याद रखिएगा 23, संविधान के किस प्रस्तावना में गांधीवादी दर्शन की झलक मिलती है? तो मौलिक अधिकार में। किसकी मिलती है? मौलिक अधिकार। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया था? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाले जो थे उसका आपको ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा संविधान है जो लघु संविधान के रूप में जाने जाते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाते हैं? तो मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा याद रखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? जो संसद है उनका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा में राष्ट्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चलेगा जो क्वेश्चन हम आपको बताएं उसमें कितना आप सही करके आए हैं। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान किया गया है? तो संविधान का 18वां भाग में आपातकाल के बारे में बताए गए थे।
क्वेश्चन है 30, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1962। ऑप्शन नंबर बी इनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड के सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत किया गया था? तो 1215 आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानवाधिकार को 3 जनरेशन में वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? तो कार्लेस वास। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 के बाद है आपका, डायरेक्ट देखते हैं 32 के बाद है आपके पास 33, स्वतंत्र समानता तथा भारतृत्व का प्रसिद्ध नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट को, वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकार का प्रथम जनरेशन क्या है? तो प्रथम जनरेशन ब्लू अधिकार, या बताए थे बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को, ब्लू अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36 क्वेश्चन के आपसे पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार का उल्लंघन है? तो मानवाधिकार का उल्लंघन जो है वो सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो 30। याद रखिएगा 30। ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है? तो अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। चलते 39 की ओर, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मानवाधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी जो थे वह किस संगठन से संबंधित रखते थे? तो वह संबंधित रखते थे, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बचपन बचाओ, यानी चाइल्डहुड से वो संबंधित थे, बच्चों से। फिर से याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 4 में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं SEC पेपर में, तो याद रखिएगा सेमेस्टर 4 में SEC पेपर को अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 99 रुपया का, याद रखिएगा 99 रुपये का एक पेड कोर्स हमारे टीम द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो याद रखिएगा एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से हम लोग एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट को एडमिशन लेते हैं, जिसमें से अभी 9 स्टूडेंट का हो चुका है। कोई कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करवा ले, क्योंकि 99 रुपये में आपको 6 महीना तक स्टडी कराए जाएंगे। और याद रखिएगा वो क्वेश्चन हम लोग डील कराते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये पेपर हम लोग इसलिए सेपरेट से तैयारी करवाते हैं बच्चों को, ताकि सबसे ज़्यादा अगर फेल होते हैं बच्चा तो SEC पेपर में, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको पास होने का जो कंडीशन होते हैं 40 में से आपको 16 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर 16 नंबर नहीं ला रहे तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें एक सेपरेट बैच चले, चाहे वो VBMKU हो या BBMKU हो, दोनों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। एडमिशन का प्रोसेस अगर जानना चाह रहे किस तरह से है तो याद रखिएगा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ये टेक्निकल टीम का नंबर है 9122288860। और कितना सही किए हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।